सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपकी मनोकामना जो संतान प्राप्ति की है को पूरा करने के लिए कीजिए ठीक 4:59 पर ये एक उपाय। पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब आपको करना क्या है, ठीक 4:59 पे आपको शिव मंदिर में जाना है। समय यही है, एक कलश ले लेना है और उसमें जल भर देना है। जल भरकर 5 बेलपत्र उस कलश में डाल देने हैं और 5 बेलपत्र डालने के बाद में एक कमलगट्टा उस कलश में डाल देना है। अब ये कमलगट्टा डालने के बाद शिव मंदिर में जाना है और इस कलश का जल आपको भगवान शंकर को समर्पित करना है। समर्पित करते समय जो आपको नाम लेना है महादेव का, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भगवान चंद्रेश महादेव। इन महादेव का नाम लेते हुए आपको इस कलश का जल और आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति की, उसको बोलना है। ठीक 4:39 पर आपको वो जल शिवलिंग पे समर्पित करना है। समय यही है, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। कल जाना है, 27 नवंबर के दिन जाना है। 5 बेलपत्र डालने हैं एक कलश में और एक कमलगट्टा भगवान चंद्रेश महादेव के नाम से। शिवलिंग पे जल समर्पित करने के बाद 5 बेलपत्र भी समर्पित कर देना और जब जल चढ़ा रहे होगो तो कमलगट्टा अपने आप ही कलश से नीचे गिर जाएगा भगवान शंकर के शिवलिंग पे। ये उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है आपको, जो कि कल है। अगला उपाय गर्भवती माताओं बहनों के लिए है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए है। जो गर्भवती माताएं हैं, 3 से 4 महीने का उनका गर्भ है या फिर गर्भ अभी ही ठहरा है, तो वो या तो आज रात्रि जब चंद्रमा दिखाई दे, चंद्रमा के दर्शन हो, या तो आज रात्रि कर लेना या फिर कल रात्रि ये उपाय कर लेना। करना क्या है आपको, जो चंद्रमा की रोशनी है वो आपकी नाभि पर आपको पड़वानी है। यानी कि आपको इस प्रकार से खड़ा होना है चंद्रमा के सामने कि आपके जो उदर है उस उदर पे जो नाभि है उस नाभि पर उस चंद्रमा की दृष्टि पड़े, यानी चंद्रमा की रोशनी पड़े। थोड़ी देर 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको ये वहीं पर खड़ा रहना है चंद्रमा के सामने और फिर वापस आ जाना है। या तो आप आज रात्रि कर ले चंद्रमा को देखकर या फिर कल रात्रि भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा अब प्रारंभ हो चुकी है। यदि जो माताएं बहनें गर्भवती माताएं बहनें ये उपाय करती हैं, उन सभी का जो बच्चा होता है वह मानसिक विकलांग नहीं होता, तीव्र बुद्धि वाला पैदा होता है। तो इसलिए जो भी गर्भवती माताएं बहनें वे इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। एक और उपाय जो कार्तिक पूर्णिमा का ही है, आपके घर परिवार में सदैव खुशियाँ आती ही रहेगी और घर परिवार के सदस्य सदैव प्रसन्न रहेंगे। 12 महीने का ये नियम है। नियम किस प्रकार से है, प्रत्येक पूर्णिमा पर जैसे आप कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करोगे, आपको क्या करना है, सुबह सुबह खीर का भोजन बनाना है। खीर का भोजन बना दिया आपने, खीर का भोजन बना के यानी कि खीर बना के उस खीर का भोग आपको नारायण को लगाना है। जो भगवान विष्णु है, भगवान हरि है, आपके घर में ही जो नारायण की मूर्ति हो, भगवान विष्णु का चित्र हो, उनके सम्मुख में उस खीर को रखिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, नारायण से फिर प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, इस खीर को प्रसाद बना दो। और खीर का भोग लगाने के बाद में, यानी खीर का बाबा को भोग लगाने के बाद में, नारायण जी को भोग लगाने के बाद में उस खीर को वापस उसी पात्र में डाल दो जिस पात्र में आपने खीर बनाई है। और फिर उस पात्र खीर आपके परिवार के पूरे सदस्यों को, जितने भी घर में सदस्य हैं, परिवार के पूरे सदस्यों को उस खीर को खिला दीजिए। घर में कितना भी क्लेश मचा होगा, कितनी भी अशांति मची होगी, सास बहू में ही झगड़ा क्यों न चल रहा होगा, वह सास बहू का झगड़ा धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये उपाय 12 महीने का है। प्रत्येक पूर्णिमा पे आपको शुरू करना है ये उपाय। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करोगे, फिर उसके अगले आने वाली पूर्णिमा, फिर उसके अगले आने वाली पूर्णिमा। जैसे 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती है, तो 12 महीने की 12 पूर्णिमा को आपको ये उपाय करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।